भगवत गीता की ये बातें कभी मत भूलना। तो मैं गारंटी के साथ कह रही हूं, कभी तुम्हें टेंशन, दुख, डिप्रेशन, स्ट्रेस हो नहीं सकता। कभी तुम जीवन में असफल हो ही नहीं सकते अगर इन बातों को हमेशा याद रखोगे। सबसे पहली, भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, हर जीव मेरा अंश है, ये सृष्टि मेरी बनाई हुई है, ये संसार एक बहुत बड़ा जाल है जिसमें इंसान फंस जाता है। आज इंसान किस मोह माया में फंसा हुआ है? मेरी नौकरी लग जाए, मेरा व्यापार लग जाए। अरे तुम्हारा है क्या? तुम्हारा है क्या? तुम्हारा अपना ये शरीर नहीं है। ये शरीर तुम्हें श्री कृष्ण का दिया हुआ है। तुम्हारे शरीर में जो सांसें चल रही है ना, श्री कृष्ण के हिसाब से चल रही है। वो जब चाहे इनको रोक सकते हैं। ये पावर है उनके हाथ में। तुम्हारे हाथ में क्या है? कुछ नहीं। तुम सब तो कठपुतली हो, पर तुम अपने आप को मालिक समझ लेते हो। इंसान समझता है इस घर का मालिक मैं हूं। अरे तुम इस दुनिया में परमानेंट नहीं हो, तो वो घर तुम्हारा परमानेंट कैसे हो गया? तुम्हारे जीवन की परेशानी कैसी परमानेंट हो गई? कितनी बड़ी बात मैंने कही है, परेशानी। जब इंसान परमानेंट नहीं है तो उसका दुख कैसे परमानेंट हो गया? इंसान की सांसें परमानेंट नहीं है तो उसकी परेशानी, दुख कैसे परमानेंट हो गया? कैसे इंसान की सफलता परमानेंट हो सकती है? इंसान को घमंड आ जाता है, अरे मैं ये कर रहा हूं, मेरी वजह से ये हो रहा है। आज लोग अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहे हैं। पैसा आ गया है, गाड़ी ले ली तो समझ रहे क्या आ गया। अरे गाड़ी कोई परमानेंट है? गाड़ी कभी खराब नहीं होगी। घर कभी गिरेगा नहीं, कभी टूटेगा नहीं, बिल्कुल पक्का है। अगर पैसे में इतनी ताकत है तो सूरज खरीद के दिखा दो। अगर पैसे में इतनी ताकत है तो आसमान का रंग बदल के दिखा दो, तो मैं मानू। कुछ नहीं है पैसे में, पर इंसान फंसा हुआ है मोह माया में। किस बात का मोह करते हो? जब तुम्हारा शरीर अपना नहीं है तो तुम्हारे अपने तुम्हारे कैसे हो गए? आज इंसान का सबसे बड़ा दुख क्या है कि मेरे अपने मेरा साथ छोड़ के चले गए। जब बुरा वक्त आए, अरे क्यों नहीं जाएंगे? जब तुम इस दुनिया में आए अकेले हो तो तुम्हें हर चीज अकेले ही देखनी है। तो दुख का कारण यही है, जिस गलतफहमी में इंसान जी रहा है। आज इंसान गलतफहमी में जी रहा है। इंसान को लग रहा है ये सब मेरा है, ये परेशानी मेरी है। अरे परेशानी तुम्हारी कैसे हुई जब तुम ही तुम्हारे नहीं हो? भगवान श्री कृष्ण के अंश हो तुम, तो तुम्हारी परेशानी तुम्हारी कैसी हुई? वो तो उनकी परेशानी हुई। कितनी बड़ी बात मैंने कही है। हमारी परेशानी हमारी नहीं है, श्री कृष्ण की है। अगर हमारे जीवन में कोई विपदा आई है ना, तो हमसे ज्यादा दुखी हमारे श्री कृष्ण है। अगर ये बात इंसान समझ जाए और सब कुछ श्री कृष्ण पर छोड़ दे और सिर्फ अपना कर्म करे, तो उसके जीवन में कभी दुख आ नहीं सकता। जितने भी लोग सफल हैं वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने कर्मों पर ध्यान दिया, इस पर नहीं कि उन्हें फल क्या मिलेगा, क्योंकि फल तो देने वाले श्री कृष्ण है। जब सृष्टि उनकी है, सब कुछ उनका है, तो फिर तुम्हारा क्या है? क्यों चिंता करते हो? फल उनके ऊपर छोड़ो, कभी स्ट्रेस नहीं होगा। उन पर भरोसा करो। जब उन्होंने सांसें दी है, जिंदगी दी है, सब कुछ दिया है, तो क्यों नहीं देंगे जो तुम चाहते हो? क्या तुम इस दुनिया में अपनी मर्जी से आए? नहीं। श्री कृष्ण जिस दिन चाहते थे तुम उस दिन पैदा हुए, उस वक्त तुम पैदा हुआ जिस वक्त वो चाहते थे। जिस जिस तरीके का तुम्हारा नैन नक्श है, तुम्हारी आंखें बड़ी हैं या होठ ऐसे, वो श्री कृष्ण की बनावट है। तुम्हारे हिसाब से तुम्हारा चेहरा नहीं बनाया गया, तुम्हारे हिसाब से तुम्हारी हाइट नहीं बढ़ी है। जैसा भगवान चाहते थे वैसा हुआ है। तुम इस दुनिया में आए उनकी मर्जी से हो, जाओगे भी उनकी मर्जी से। तो फिर किस बात की चिंता करते हो? क्यों ये सोचते हो कि मेरा ये काम नहीं हो रहा, मेरा वो नहीं हो रहा, मेरा ये नहीं हो रहा? तुम्हारा है क्या? इंसान का कुछ भी नहीं है, सब कुछ यहीं रह जाना है। जिस जिस घर की रजिस्ट्री को तुम समझ रहे हो ना मेरी है, नहीं, कुछ भी तुम्हारा नहीं है। तुम ही इस दुनिया में अपने नहीं हो। तुम्हारा ये शरीर अपना नहीं है। कब तुम्हारी आंखें धोखा दे जाए नहीं मालूम, कब तुम्हारे कान धोखा दे जाए नहीं मालूम, क्योंकि कुछ भी तुम्हारा नहीं है। जैसा भगवान ने तुम्हें बनाया तुम वैसे हो, और उस कुदरत के साथ तुम छेड़खानी करोगे तो भुगतना पड़ेगा। आज इंसान गलत काम कर रहा है, बुरे कर्म कर रहा है, इसीलिए बुरे फल भी पा रहा है, इसीलिए आज इंसान दुखी है।